राधा नाम की महिमा। वृंदावन में एक संत जी थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अध्याय पढ़ते और उसे श्रद्धा से श्री राधा रानी जी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। लेकिन एक दिन जब वह भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें उसके अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी कि मैं आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते थे। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसलिए रो रहे हैं? संत कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरा नियम टूट गया। मैं रोज राधा रानी को भागवत का पाठ सुनाता हूं, पर आज मैं राधा रानी को भागवत कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं यह पट्टी अपनी आंखों पर बांध देता हूं, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। संत को लगा कि यह बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा जो आंखों का इलाज करना जानता होगा। संत आंखों पर पट्टी बांध कर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आंखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखो, बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से ही मुझे साफ साफ दिख रहा है। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नजर दौड़ाई, उस पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संत जी कहने लगे कि किशोरी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर यह कृपा की है तो उससे ऐसा लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। राधे कृष्णा। श्री कृष्ण और राधे रानी के अटूट प्रेम की कहानी। एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे थे तो उनकी नींद एकदम से खुल जाती है और वह जय श्री राधे कहते हैं। रुक्मणी जी उनके पास ही बैठी थी। बड़े आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछती है, प्रभु, प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूं, लेकिन आपके मुख पर हमेशा राधा रानी का नाम क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी, क्या तुम कभी राधा रानी से मिली हो? तो वह कहती है, नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ फिर तुम आज राधा रानी से मिलकर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा तो मेरे मुंह पर राधा रानी का नाम क्यों रहता है। रुक्मणी जी राधा रानी के लिए खीर लेकर उनसे मिलने जाती है और उनके द्वार पर पहुंचकर देखती है एक रूपवान स्त्री वहां खड़ी है। तो वह उनसे पूछती है, क्या आप राधा रानी है? तो वह कहती है, नहीं, मैं तो उनकी दासी हूं। राधा रानी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेंगी। जब रुक्मणी जी 7 द्वार पार करने के बाद राधा रानी से मिलती है, उनके मुख पर एक सूर्य के समान तेज था और उनका रूप बहुत ही तेजस्वी था। रुक्मणी जी राधा रानी से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, और फिर उनके चरणों में प्रणाम करती है और उन्हें खीर खाने को देती है। राधा रानी यह सोचकर कि मेरे कान्हा ने मेरे लिए खीर भेजी है, एक ही घूंट में पी जाती है।
रुक्मणी जी उन्हें प्रणाम करके वापस आ जाती है। आकर क्या देखती है, श्री चरण कृष्ण के चरणों में बहुत से छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी पूछती है, प्रभु आप कहाँ गए थे जो आपके पैरों में इतने छाले पड़ गए? श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम राधा रानी के लिए क्या ले गई थी? तो वह बताती है कि खीर भी। तो वह कहते हैं कि खीर इतनी गर्म थी कि राधा रानी के मुंह में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल का ध्यान रहता है, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। अब रुक्मणी जी को समझ आया कि उनके प्रेम में और राधा रानी के प्रेम में क्या अंतर है। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से माफी मांगती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांगनी है तो जाकर राधा रानी से मांगो। रुक्मणी जी एक बार फिर से राधा रानी के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। राधा रानी उन्हें अपने गले से लगा लेती है। श्री कृष्ण और राधा रानी की जय। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।